वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं रहता हूँ लंदन में। बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी है जो कि आई वेकअप में है। यहाँ से थोड़ी आउटर लंदन के अंदर है और मैं रहता हूँ लंदन में। तो भाई आपकी डिमांड पे भी आगे आपको मतलब भी पता करना चाहिए भी कौन सी 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चीपेस्ट है। मोस्टली इंडिया में क्या होते हैं भाई, स्टूडेंट्स जब आने होते हैं तो उनको डिसाइड करना होता है भाई कौन सी यूनिवर्सिटी हम सिलेक्ट करें। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 चीपेस्ट यूनिवर्सिटी इन लंदन और आउटर लंदन। तो एक वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा भाई आउटर लंदन और इनर लंदन के क्या बेनिफिट्स है और क्या भाई नुकसान है इसमें। लंदन में आने के क्या नुकसान है और बाहर अगर आप आओ तो उसके भी अलग फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ जगह की हर एक स्पेसिफिकेशन होती है। तो लंदन में अभी क्या है, अभी आपको लंदन के बारे में बता दूँ, अभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन की भी दिक्कत आ रही है। तो वही जो भी वहाँ से आ रहा है या फिर जो आ चुके हैं उनको तो पता ही है अभी क्या क्या सिचुएशन हो रखी है यहाँ पे। पर अगर हम बात करें जो आने वाले हैं वो भाई प्लीज़ अपनी अकोमोडेशन इंडिया से ही फाइंड आउट करके कोई ढंग की अकोमोडेशन देख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी या फिर जो स्टूडेंट्स आए हैं उनसे पूछा होगा भी स्टूडेंट्स को, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन तक को लोग निकाल रहे हैं घर से बाहर भी हाँ आप निकल जाओ, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको मतलब ये ऐसा होता है भी नए स्टूडेंट्स आएंगे वो मतलब ज़्यादा पैसे देंगे। क्योंकि जो रूम यहाँ पे जब हम आए थे फरवरी में तो जो रूम यहाँ पे 250 या फिर 300 में मिलता था वही रूम आज स्टूडेंट्स उसके 500 पाउंड पे करने को तैयार है साउथ होल हेज में। क्योंकि ये सिचुएशन जब इनटेक आता है तो ये सिचुएशन आती है, क्योंकि ये सिचुएशन जब आती है जब मतलब भी क्राउड बढ़ जाता है, लोगों को पता लगता है, जिन जिन के घर होते हैं वो सोचते हैं भी हम अर्निंग कर लें, क्योंकि यहाँ पे सभी को मतलब सभी कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से स्ट्रगल कर ही रहा है। तो वो सोचते हैं भी हम थोड़ी अर्निंग कर लें, इस बहाने से स्टूडेंट्स आए तो मतलब एक प्रकार का फ़ायदा भी कह सकते हो लोग उठाते हैं। तो ये चीज़ें मतलब न्यू स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। पर ये चीज़ें होती है जब इनटेक आता है तब। अब इनटेक आ चुका है, अब 1-2 महीने में जिन जिन की यूनिवर्सिटी आउटर है या फिर जो जो यहाँ पे, क्योंकि साउथ हॉल और हेज़ इस एरिया में लंदन के सभी के मतलब नॉन होते ही हैं एक दूसरे के। तो वो नॉन होते हैं तो सबसे पहले हम इंडिया से यही सोचते हैं भी हाँ हमारे नॉन को कॉल करें उसके पास जाएं। तो एक ही एरिया में सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अब 1-2 मंथ के अंदर ये सारे एक अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास या फिर इनको जहाँ भी जॉब मिले उसके आसपास ये मतलब भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। जॉब का है, अभी जॉब देखो अभी थोड़ी मुश्किल हो रखी है मिलनी। पर स्टूडेंट्स अगर कैपेबल है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो फिर रेस्टोरेंट वगैरह में 20 आवर्स तो जॉब मिल ही जाती है। वेयर हाउसेज की जॉब भी अभी फुल्ली कह रहे हैं पर मिल जाती है जॉब की, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम भी विदाउट कम्युनिकेशन कह सकते हो आप या फिर विदाउट स्किल कह सकते हो। तो जो जो भाई भी अभी जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो मैं तो उनसे यही कहूँगा भी कोई ना कोई स्किल सीख के ज़रूर आओ, चाहे शेफ़ की हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का कोई स्पेसिफिक काम हो, चाहे मान के चलो अपनी कोई भी फील्ड के अंदर थोड़ी सी मतलब स्किल हो इंसान के पास, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट जब सीधा स्कूल से निकल के या फिर सीधा डायरेक्ट कॉलेज से निकल के आता है वो इंटरनेशनल आता है। तो इंटरनेशनल आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है भी हाँ पूरा का पूरा एजुकेशन सपोर्ट कर रही है, अकोमोडेशन सपोर्ट कर रही है, लिविंग एक्सपेंसेस सारा सपोर्ट कर रही है, फिर तो देखो उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भी जहाँ से या तो कोई कर्जा उठा के या कैसे कोई होम लोन करवा के किसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये भी होता है भी हमें घर पे भी बेचने हैं, सारा कुछ करना होता है, सारी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इन चक्कर के अंदर क्या होता है अभी थोड़ी बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे स्ट्रगल के बढ़ रही है जिस जिस हिसाब से, क्योंकि अभी इस इनटेक में आपको बता दें भी 90,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से आए हैं। तो वहाँ अगर बाहर के देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब भी स्टूडेंट्स का क्राउड यहाँ पे साउथ हॉल और हेज़ की साइड देखने को मिलता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी भी 5 यूनिवर्सिटी चीपेस्ट यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और उनकी रैंकिंग क्या क्या है, जो मैंने आपके लिए मतलब भी मेरे पास 2-3 भाइयों के मैसेज आए थे यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना यही बताया जाए। पहली यूनिवर्सिटी बताऊँ मैं आपको है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। ये यूनिवर्सिटी पढ़ती है बर्मिंघम, लिवरपूल एक जगह है जो कि है यहाँ पे बर्मिंघम के साइड एरिया है, मतलब सी साइड समुद्र के आसपास ही पड़ती है, छोटा सा टाउन है, वहाँ पे है यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। सो इसकी रैंकिंग है 1201वीं रैंकिंग है आज गूगल के हिसाब से। तो इसकी एमबीए की फ़ीस है 13,750 पाउंड। अब इंडिया से आप काउंट कर लो क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, अभी 87 भी आ गया था पाउंड लास्ट दिनों में, पर अभी 90 या 92 93 भी जाके आया। तो ये मतलब भी पाउंड्स का रेट तो बढ़ता रहता है, पर यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ आपको इंडियन रुपीज़ के नहीं, वो एक पाउंड के हिसाब से पैसे लेंगी।
तो उसकी फ़ीस है 13,700 फ़ीस, 13,750 फ़ीस है। सो अभी क्या होता है, अभी जो MBA के कोर्सेज़ होते हैं या फिर मास्टर डिग्री के कोर्सेज़ होते हैं, उनमें आपको मैं एक करेक्शन कर दूँ, भी उनमें हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डिपॉज़िट होती है। भी आप अगर ऐसे नहीं भी 6 मंथ्स की पे करके आ जाओगे, आपको 58% या फिर 70%, 75% अलग-अलग यूनिवर्सिटियों की अलग-अलग डिमांड होती है, भी कितनी परसेंट मिनिमम फ़ीस पे करनी होती है आपको यूनिवर्सिटी की। तो उस हिसाब से इस यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम है, इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम का भी मैंने देखा था, उसका है 9,250 ही ओनली उसकी फ़ीस दिखा रहे हैं। तो आप प्लीज़ जो स्टूडेंट चीपेस्ट यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर को एक बार मैसेज करके या फिर ईमेल करके आप कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को भी। इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम है जो 9,250 में दिखा रहा है, मतलब उसका क्या सीन है और कैसे कैसे मतलब वो वर्क करता है। तो 1201 में इसकी मैं रैंक आपको बता दी, पर तो इसका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट है वो 4% है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गए हैं या फिर निकले हैं एजुकेशन कंप्लीट करके, या जॉब सेटिस्फिकेशन डिसाइड होता है भी कौन से स्टूडेंट्स को कहाँ कितनी मतलब पे रेट मिली है, जॉब मिली है या नहीं मिली। तो ये स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट होता है, वो इसका ओनली है 4। अब दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें, दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कम्ब्रिया, CUMBRI है, प्रोनाउंसिएशन मेरे को पता नहीं मेरे से सही हुई है या नहीं। ये यूनिवर्सिटी पड़ती है नियर ऑफ मैनचेस्टर के आसपास ये यूनिवर्सिटी है, आप सर्च कर लेना, ये एक टाउन भी है। इसकी फ़ीस है 13,250 पाउंड इसकी फ़ीस है, और इसकी रैंकिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब भी ज़्यादा ही आप कह सकते हो भी लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, 2,339वीं रैंक है इसकी। पर इसका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट 90 to 100% है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो भी लंदन से एजुकेशन तो एजुकेशन ही होती है। MBA यहाँ पे प्रोग्राम है, अगर हम 3-4 स्टूडेंट्स रह रहे हैं एक साथ, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के रह रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ भी, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक साथ रह रहे हैं, तो भी हमारे जो प्रोग्राम है वो एक ही तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। ऐसे नहीं है भी प्रोग्राम भी मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, या फिर जो मेरे साथ रहते हैं उसकी यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम एक इक्वली डिज़ाइन करता है। आप डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी, आप कितना मतलब भी करते हो, कितना आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट है, कितना कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हाई है, तो आपको ईजिली जॉब इस चीज़ में मिल जाती है। डजेंट मैटर भी आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हो। तो देखो वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ये होगी, ऑक्सफोर्ड होगी, जो आपको मैंने एक पीछे वीडियो के अंदर आप देखा इंपीरियल कॉलेज हो गया, वो तो देखो बहुत हाई डिमांड है, उनमें एडमिशन इजीली नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। उनके अंदर या तो फीसेस बहुत ज़्यादा हाई है, सीटें लिमिटेड सीटें होती हैं, तो उनका मेरे को इतना पता नहीं है। अब एक भाई का मैसेज आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, ये यूनिवर्सिटी है, इसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 13,500, पर डिपॉजिट इसका 8,775 इसका डिपॉजिट है। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम इतनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसकी रैंकिंग अच्छी है, 801 नंबर में रैंकिंग है इसकी, और ये यहाँ पे मतलब भी पड़ती है नियर बाई लंदन पड़ती है। ये ल्यूटन के अंदर यूनिवर्सिटी है। ये ल्यूटन यहाँ से मान के चलो, आप अगर लंदन के चीपेस्ट एरिया या फिर जिस भी एरिया में रहते हो, 1.5 आवर की कह सकते हो आप, जैसे भी ट्रेन से भी आप जा सकते हो, तो ये ल्यूटन यूनिवर्सिटी यहाँ पास पड़ती है। तो इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात और बता दूँ, इस यूनिवर्सिटी में आप अप टू 3,000 स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, जस्ट वो डिपेंड करता है भी आपका जो एजेंट है, अगर आपको एजेंट आपको अगर स्कॉलरशिप दिलाएगा तो उसका कमीशन मरेगा, डेफिनेटली सी बात है। भी उसकी डील होती है यूनिवर्सिटी से, भी आपको इतने स्टूडेंट देने हैं, जैसे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली या फिर बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके साथ डील होती है, वो आगे सब्सिट्यूट टाइप के, मतलब इंडिया के अंदर अलग अलग एजेंट होते हैं। अभी मेन एजेंट इंडिया के इनके 1-2 ही होते हैं, उसके आगे ये छोटे छोटे एजेंट जो हमारे शहरों में ऑफिसर्स होते हैं ये होते हैं। तो इन हिसाब से देखी जाए तो आपको कंफर्म करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको ऑफर लेटर हो या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी का आपके पास मतलब आपका जाने का मन हो या एजेंट आपको ऑप्शन दे, प्लीज़ मेक श्योर होके कंफर्म करें भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कितनी दे रही है और हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया या नहीं किया। क्योंकि कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है जो 13-13, 14-14 हज़ार उनकी फ़ीस है, 13-13, 14-14 हज़ार सिर्फ ही उनकी फ़ीस है, और वो 3-3 हज़ार की स्कॉलरशिप दे रही है, और आप 8,000 पे करके आ रहे हो या 7,000 पे करके आ रहे हो, तो वो आपको रहा कितना, 3,000 पाउंड रहा है। वो ईजिली मतलब भी आप तो 6 मंथ्स में निकाल लोगे, कोई बर्डन नहीं है। बस हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है भी, इंडिया के अंदर हम कैसे अवेयर होएं, कि कैसे हमें पता हो भी हर यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर वही बात अगर हम करें भी दूसरे साथ, फॉर एग्जांपल हमें स्कॉलरशिप उस यूनिवर्सिटी में मिलती है, एक स्टूडेंट्स को मिली है और आपको नहीं मिली,
और वो स्कॉलरशिप होगी उस, अगर आप उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर रहे हो 14,500 या 15,000 पाउंड फीस पे कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी की, और आप इंडिया से 8,000 या 7,000 भर के, तो आपको 7-8,000 पाउंड और भरने हैं यहाँ पे। पर वही स्टूडेंट्स अगर अवेयर होके स्कॉलरशिप लेके आए तो वो 10,000 पाउंड ही टोटल फीस है उसकी, और उसमें 8-7,000 वो भर के ही आता है, तो 3-4 रहा, कोई ज़्यादा बर्डन, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो इसकी रैंकिंग आपको मैंने अब बता ही दी भी, इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, 801वीं रैंकिंग है। एक है टेसाइड यूनिवर्सिटी, टेसाइड प्रोनाउंसिएशन का मेरे को पता नहीं भी मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा इस चीज़ का। ये मिडलस्ब्रोड के अंदर यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस 13,000 के आसपास इसकी फ़ीस है, पर इसकी रैंकिंग 301वीं रैंकिंग है, और ये यूनिवर्सिटी अप टू 3,000 स्कॉलरशिप यही यूनिवर्सिटी भी दे रही है। तो मेक श्योर अब जनवरी इनटेक में आओ तो जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबिलिटी है उसका ज़रूर फ़ायदा उठाओ भाई, सभी भाई। यूनिवर्सिटी आपको जस्ट कुछ नहीं करना, जिस यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑफर हो या फिर जिस यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर दिलवाया जा रहा हो एजेंट के द्वारा, उस यूनिवर्सिटी की जस्ट गो ऑन वेबसाइट, उसमें जाके फ़ीस और स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यहाँ पे EU UK स्टूडेंट्स, तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की भी, कितने आपकी रिक्वायरमेंट है उनकी, कितनी मतलब भी स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, कितनी आपके एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ के अंदर कोई भी ज़्यादा मतलब रिसर्च वाली तो कोई बात है ही नहीं। नॉर्मली जस्ट आपको मेक श्योर होकर भी चेक करना है भी हाँ भी इस यूनिवर्सिटी में आना सही है या फिर मैं कोई और यूनिवर्सिटी में ट्राई करूँ। लास्ट यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन, जो कि अभी तक के रिव्यू में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा, स्कॉलरशिप के मामले में भी और एजुकेशन के मामले में भी और लोकेशन के मामले में। लोकेशन के मामले में ऐसे कहूँगा भी, लोकेशन इसकी है इलिंग, जो कि यहाँ पे बिल्कुल साउथ हॉल के एक्सब्रिज रोड के ऊपर पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी के लिए आपको ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बस पकड़ के आप पहुँच जाओगे। और हेल्थ के कोर्सेज, हेल्थ से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड इस टाइप का कोर्स करना है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में आएँ, क्योंकि अभी तक के मेरे जिन से भी मैं मिला हूँ, जिन से मैंने मतलब भी यूनिवर्सिटी का पता किया है, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के बेस्ट रिव्यूज़ हैं। इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता बिल्कुल भी, और 13,500 के आसपास इसकी फ़ीस है। अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करो तो आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, ईजी एक्सेस है हर चीज़ का। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन की मैं आपको बता दूँ, इसकी 35वीं रैंक है। अगर 2022 और 20 की रिपोर्ट देखें तो इसकी पहले 34 रैंक थी, इस बार इसकी 2022 के हिसाब से इसे 35 रैंक है। तो ये थी भाई, अब मैंने आपको बताई भी 5 यूनिवर्सिटी जिसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। हाँ, इनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आउटर लंदन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनर लंदन है। सो हर जगह के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। ऐसे नहीं होता भी सभी स्टूडेंट्स को लंदन में ही आना है या फिर लंदन में जॉब है, बर्मिंघम साइड उस साइड तो जॉब ही नहीं है। जॉब देखो हर जगह होती है, कैपेबिलिटी होती है आपके ऊपर भी, आप कैसे अचीव करते हो या फिर कैसे आप जॉब लेते हो। तो एक और लास्ट बात आपको मैं कहना चाहूँगा भी, जिन स्टूडेंट्स के या भाइयों के मेरे को मैसेज आ रहे विदाउट आइल्स आने के, तो भाई क्यों आ रहे विदाउट आइल्स? हाँ आ जाओ, रिक्वायरमेंट है, अब आप आ सकते हो, आप आ सकते हो विदाउट आइल्स, आप एडमिशन ले सकते हो। पर आप एडमिशन ले रहे हो MBA में, MBA इंटरनेशनल, जहाँ पे मतलब भी इंग्लिश की ही रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन किस में है, इंग्लिश के अंदर है, और आप आ रहे हो विदाउट आइल्स या विदाउट PT आ रहे हो। तो अपने इंडिया के अंदर मतलब कई लोगों की तो बहुत है बढ़िया होती है एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो स्टूडेंट्स सिर्फ आने के लालच में यहाँ पे MBA के अंदर एडमिशन या फिर कोई और डिग्री के अंदर एडमिशन ले लेते हैं और फिर वो क्लास में जाते हैं, तो फिर उनको नहीं पता लगता भी क्या गोन थ्रू हो रहा है, क्या एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्या असाइनमेंट चल रही है। तो इस चीज़ का मतलब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 मंथ्स की प्रैक्टिस के चक्कर के अंदर आप अपने पूरे साल की एजुकेशन, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है भी, 15 लाख तो अपने एक्सपेक्ट नहीं करते भी एक साल के इंडिया के अंदर कोई 15 लाख किसी कॉलेज की। देखो MBBS और वो चीज़ें तो अलग है। नॉर्मली अगर MBA या अपने BA करते हैं या BSc करते हैं, MSc करते हैं या फिर MCOM करते हैं, उनकी तो इंडिया में तो मैंने देखा नहीं भी 15 लाख रुपए किसी कॉलेज की फ़ीस होती है, या फिर हम पे करते हैं। तो यहाँ हम अर्निंग्स के लिए पे करते हैं, पर अर्निंग्स के लिए पे जो हमने अर्निंग्स करनी है वो करनी तो खुद नहीं है ना भी। ऐसे तो नहीं है भी हमें कोई और या UK गवर्नमेंट बना के दे रही है 15,000 पाउंड, भाई UK गवर्नमेंट है, आप रखो और आप आओ और यहाँ पे एजुकेशन करो, फ्री फंड की है। नहीं, आप अपनी मेहनत की कमाई से 8-10 हज़ार पाउंड, इंडिया के 8-10 लाख रुपए भर के आ रहे हो, और यहाँ पे आपने मेहनत करके 50-100 पाउंड आपने करके यहाँ पे इकट्ठे करने हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने के लिए। नहीं, मैं चाहता हूँ भी आप
बढ़िया पीटी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके 3 या 4 मंथ्स की जब तक आपका वीज़ा ना आए, जैसे भी नहीं आए, मेन मैटर होता है कम्युनिकेशंस का। अगर आपको टीचर्स के साथ कम्युनिकेशंस अच्छी हैं, आप मतलब भी जॉब्स के अंदर आपकी कम्युनिकेशंस अच्छी है, तो आप इजीली मतलब भी जॉब ले सकते हो। तो यही चीज़ होती है भी आप अपना एजुकेशन पूरा करके आएँ और यहाँ इस चीज़ का मतलब जो आज चीज़ आप पे कर रहे हो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ना कि आप उसको वेस्टेज में जाने। चलो ठीक है, मान लिया अभी आप वो आ रहे हो, भी यूके में एंट्री का सोर्स कर लो, चाहे कैसे भी, इंडिया के स्टूडेंट्स अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग थिंकिंग होती है, पर जब आप आ रहे हो, जब आप पे कर रहे हो, क्यों ना उस चीज़ का कुछ चीज़ से कुछ सीखने को मिले। तो मैं तो यही कहूँगा भी आप अगर कोर्स कर लोगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यूके में नहीं तो यूएस में है, यूएस में नहीं है तो यूरोप में है, यूरोप में नहीं तो इंडिया में है, एशिया में है, चाइना में, हर कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी है। पर आप उस एमबीए से कुछ सीखो तो सही। अब विदाउट आइल्स आ जाओगे उस कोर्स में, 6 और 7 मंथ्स का आप भागोगे, अपनी फ़ीस निकालोगे, समझ कुछ ना आए तो फिर इस चीज़ का तो फ़ायदा नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, भी विदाउट आइल्स आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों का भी आपको पता ही, यूके की इकोनॉमी का ये स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो फीस से मतलब है। पर भी अपने तो ऐसे सोचना चाहिए ना भी हमें इससे कुछ सीखने को मिले, कुछ अर्न हो। तो थैंक यू भाई देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई। और ये थी टॉप 5 यूनिवर्सिटी, और आइल्स का आपको मैंने बता ही दिया। अभी आइल्स पीटी कहाँ मैटर करती है, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आपने बताया, आपको बताया, अभी यही है। थैंक यू।